और चर्चित नेता दबंग बृजभूषण शरण सिंह की, जिनका दबदबा हमेशा कायम रहेगा। अब वो सांसद का टिकट तो पाए नहीं हैं, अब वो मार्गदर्शक मंडल की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि वो अपने आप को बूढ़ा भी नहीं मानते। चुनाव में टिकट भले कट गया, लेकिन उनके बयान अभी भी तीर की तरह चल रहे हैं, गोली की तरह उनके बयान चल रहे हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में वो घिरे हुए हैं, लेकिन उनके बयान लगातार चर्चा में रहते हैं। उनके बयानों से लगता है कि वो बगावती तेवर भी अपना सकते हैं। बृजभूषण अपने बेटे के लिए पूरा फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। 6 बार का ये सांसद मार्गदर्शक मंडल में जाने को तैयार नहीं है। चुनाव में प्रचार वो धुआंधार और दबंगई से कर रहे हैं और कई मौकों पर वो प्रदेश सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना भी करते हैं। तो आप इसे बृजभूषण की हिम्मत कहेंगे या उनका बेबाक अंदाज मानेंगे या दिल्ली का आशीर्वाद कि वो उत्तर प्रदेश में उस बुलडोजर नीति के खिलाफ लगातार मंच से भाषण देते हैं, जिसके लिए दिल्ली से लेकर देश भर के तमाम बीजेपी के बड़े नेता उदाहरण देते हैं, सराहना करते हैं। बृजभूषण के बयानों से साफ है कि उनका विश्वास लखनऊ नहीं दिल्ली पर ज़्यादा है। मुसलमानों के मामले में भी बृजभूषण ये साफ करते हैं कि उनका डीएनए एक जैसा है। टिकट कटने के बाद बृजभूषण शरण सिंह अब खुद को छुट्टा सांड मानते हैं। हालांकि देखिए, सांड से उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी परेशानी है। सांड खेत चरने के अलावा लोगों को मारने का भी एक बड़ा मुद्दा है। उनके बयान ज़्यादातर खलबली मचाने वाले होते हैं और उनका इशारा एकदम साफ रहता है कि वो दिल्ली को ही अपना सब कुछ नेता मानते हैं। हालांकि बृजभूषण के बेटे के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी चुनाव में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृजभूषण के लिए जनसभा करने कैसरगंज आए, लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि 67 साल का ये राजनीतिक व्यक्ति देवीपाटन इलाके की जो लोकसभा सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, उनको प्रभावित करता है। शायद इसीलिए पार्टी में उनका इतना महत्व है और इसी वजह से वो इतनी बेबाकी से बोलते भी हैं बहुत सारे मुद्दों पर जो पार्टी लाइन के खिलाफ होता है। उनके जैसा बोलने वाला दमखम शायद ही उत्तर प्रदेश में किसी नेता में हो बीजेपी में, और उनको इतनी छूट भी क्यों मिली हुई है, इस पर भी बहुत बार लोग विचार करते हैं। क्या बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी की मजबूरी है या इस इलाके में वो बीजेपी की धुरी है? अब जब सांड छुट्टा हो जाएगा तो किसी को सींग मारेगा, किसी का खेत चरेगा। हालांकि सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बीजेपी में 75 साल तक का रूल है, तो बृजभूषण शरण सिंह आगे पलटकर आ सकते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार पर जो बुलडोजर से घर गिराने को लेकर वो आलोचना करते हैं, उसको बहुत सारे लोग सही नहीं मानते हैं। सुरेश्वर सिंह ने बृजभूषण को ललकारा है एक तरह से, और ये कहा है कि उनकी जबान काबू में नहीं रहती है। एक ज़माने में आपने देखा होगा वरुण गांधी भी बीजेपी के लिए खुलेआम बोलते थे, उनका भी टिकट कट गया। उनकी माताजी को हालांकि टिकट मिला हुआ है। बृजभूषण ने तो केंद्र सरकार की नीतियों को तो कभी आलोचना नहीं की, लेकिन पहलवानों वाले चक्कर में उनका टिकट कट गया। यूपी से उनका टिकट कट नहीं सकता, जुड़ नहीं सकता, इसलिए उनको यूपी में बुलडोजर से घर गिराने पर आपत्ति है। मुसलमानों को के खिलाफ बोलने पर भी वो आपत्ति करते हैं। तो वो बहुत सारे मीडिया चैनलों पर खुलेआम बोल भी रहे हैं, जिसको अच्छा लगे और जो बुरा मानना हो माने। बड़ी पार्टियों में अनुशासन के नाम पर लोगों को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और शायद यही वजह है कि बृजभूषण को भी बीजेपी की सियासत में लंबे वक्त से बर्दाश्त किया जा रहा है।